तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी की तारीफ। बोले राहुल गांधी के भाषण से मच गई खलबली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अधिकारियों को योगी ने दी चेतावनी। यूपी में धार्मिक स्थलों पर फिर से लगाया जा रहा है लाउड स्पीकर। योगी बोले तत्काल इन्हें उतरवाए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन तक रुकेगी। राहुल गांधी लिया सबसे बड़ा ब्रेक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाही ईदगाह मस्जिद के असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। पूजा स्थल कानून का उल्लंघन कर दिया करार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरना आंदोलन की तरह सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्षपात कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी की तारीफ। बोले राहुल गांधी के भाषण मचाई खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी सराहना की और उनके भाषणों ने देश में खलबली मचा दी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा कि देश की धार्मिक निर्विचारता और समानता जैसे मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके और महात्मा गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन गोपनाथ द्वारा नेहरू पर लिखी गई पुस्तक का विवेचन करने के बाद बोल रहे थे कि स्टालिन ने कहा कि नेहरू एक बच्चे लोकतंत्रवादी थे और संसदीय लोकतंत्र की प्रतीक थे। यही कारण है कि सभी लोकतंत्र ताकतों उनकी जय जयकार कहती है। भले वो महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने जा रही है, लेकिन इस बीच स्टालिन ने नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अब नेहरू याद आ रही है। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को भी बंद किया जा रहा है। आज राजनीतिक स्थितियों में नेहरू का सही मूल्य दिखाई देती है, जैसे तमिलनाडु में इतने वर्षों बाद पेरियर अरना सीएन कैलेनियर की गई है। इसी को लेकर स्टालिन ने प्रिय भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनके कहा राहुल ने भाषणों से देश में खलबली मचा रही है और वो चुनावी राजनीति या दलगत राजनीति नहीं बल्कि विचारधारा राजनीति कर रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी की बड़ी तारीफ की है और उसके भाषणों ने देश में खलबली मचा दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि यूपी के अधिकारियों को योगी ने दी खुली चेतावनी। यूपी में धार्मिक स्थलों पर फिर से लगाया जा रहा है लाउड स्पीकर। योगी बोले तत्काल इन्हें उतरवाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ जिले में धार्मिक स्थलों पर पुनः लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। यह स्वीकार नहीं है। उन्हें संपर्क संवाद पर आदेश स्थिति बनाने के निर्देश की दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देर शाम अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के और जैन रोज और जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है। साथ ही क्रिसमस के त्योहारों के स्कूल संपर्क करने को कहा है। इसी में भी धर्मांतरण की घटना न होने पाने की हिदायत दी है। साथ ही धर्म स्थलों पर दोबारा लगाए जा रहे लाउड स्पीकर को हटाने पर जोर दिया। शुक्रवार की देर रात जारी एक सरकारी बयानों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ महीनों पूर्व सहज संवाद के माध्यम से अपने स्थलों को धार्मिक स्थलों लाउड स्पीकर हटाए गए तो लोगों को व्यापक जनहित के प्राथमिकता देते हुए संबंध लाउड स्पीकर हटाए थे और उसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पुनः यह लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और यह स्वीकार नहीं है। तत्काल संपर्क संवाद आदेश स्थिति बनाई जा रही है। इसी वर्ष अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर उतारना की कार्रवाई बड़े पैमाने पर भी
की थी। इसी को लेकर इस अभियान के बाद 7 मई के झांसी मंडल की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर धर्मांतरण को लेकर यूपी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे तत्काल फिर से उतारा जाए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का लिया ब्रेक, रुकेगी राहुल गांधी का, ये है सबसे बड़ा ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में मंगलवार को अंतिम दिन है। 100 दिन पूरे होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गई थी। जिसके बाद ही 9 दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी 2023 में फिर से शुरू होगी। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि जानकारी दी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंच गई थी। उसके बाद 9 दिन का ब्रेक हुआ और जिसमें से कंट्रोलों की मरम्मत की जाएगी और कंट्रोलों में कांगों की सर्दी के लिए तैयार किया जा सकेगा। इस ब्रेक के कई भारत यात्रा लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवारों से मिलने पाएंगे और उनके साथ समय बिता पाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। इस बीच पार्टी के हरियाणा इकाई मौका वॉकथॉन की तैयारी कर रही है, क्योंकि राज्य में यात्रा का पहला चरण बुधवार से शुक्रवार तक चलेगा। इस चरण में फिरोजपुर, झिरका और फरीदाबाद तक पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम जनता भाग लेगी। इसके बाद 6 जनवरी 2023 को पानीपत बॉर्डर पर सैनेली खुद यात्रा शुरू होगी। इस मौके पर अगले दिन पानीपत में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को राजस्थान में आखिरी दिन बिताया और भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे शुरू हुई था और यह यात्रा अलवर शहर हो चुकी गुजर के बाद वह 10:30 बजे रामगढ़ क्षेत्र में लहती तिरंगा लॉन्च ब्रेक होगा। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अब भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से मैं आपको बता दें कि 9 दिन का ब्रेक ले लिया है और राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा ब्रेक है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की शाही ईदगाह मस्जिद के असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के सर्वे पर असहमति जताई, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन का दिया करार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के संबंध में स्थलीय कोर्ट के आदेश पर असहमति जताई और कहा कि अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करता है। और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि उनकी समझ से आदेश गलत है। वह इससे असहमत मथुरा सिविल कोर्ट ने 1991 व पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन किया। हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू सेना सर्वेक्षण के पहले उपाय के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कानूनी विशेषज्ञ का मानना है कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए। और MIM के अध्यक्ष ने कहा कि इन्हें यकीन की शाही ईदगाह को लेकर ट्रस्ट इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा और हाईकोर्ट इस मामले को विचार करेगा। बता दें कि 2 दिन पहले मथुरा के सिविल जज सीनियर विजयन तृतीय और अदालत श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद मामले में हिंदू सेना दावों पर ईदगाह के आमीन सर्वे कराने के आदेश दिया था और यह आदेश वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के आदेश की तरह शाही ईदगाह मस्जिद मामले का अदालत ने अगली सुनवाई 20 जनवरी की तारीख तय की है। लेकिन मैं आपको बता दें बीते 8 दिसंबर को हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय नागरिक शैनी वर्मा की अदालत में याचिका दायर कर दावा किया था और श्री कृष्ण जन्मस्थान 13.37 करोड़ एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई, इन्होंने दावा किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अरना आंदोलन की तरह सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की साल 2011 में कई दशकों के बाद भारत में एक ऐसा आंदोलन देखा जा रहा है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ तथा और उसके असर शहर के लेकर गाँव तक देखा जा रहा है कि लोकपाल की मांगों को लेकर अन्ना हजारों की अगुवाई में यह एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया गया जिसमें सिविल सोसाइटी शामिल है। इस आंदोलन में मासा शुरुआत में राजनीतिक नहीं थी और नेताओं की इसके मंच दूर रखा गया और हैरियत की बात यह थी कि किसी राजनीतिक दल के प्रत्येक समर्थनों के बिना भी इस आंदोलन को निकाल कर हर बात आम जनता तक पहुंच रही है। इस उद्योग के साथ ही राहुल गांधी के साथ एक और दिक्कत है अन्ना हजारों के आंदोलन ने, जहां पर उनके आसपास सुरक्षा घेरा नहीं और आम खास भी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी जब सड़कों पर चलते हैं तो उनके साथ आवेश सुरक्षा घेरा है जिसमें RBI व पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित तमाम आने पहचाने चेहरों के दो इजाज़त। लेकिन आम लोगों को राहुल ने अब भी
पहुंचे दूर लगते हैं। हालांकि कोई तस्वीर ऐसे भी आई राहुल गांधी के और बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। इसी को लेकर आपको भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी विपक्षी शामिल हो? तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि ऐसे में क्या 2024 आप चुनाव में राहुल गांधी की इस यात्रा का कुछ असर होगा? क्या विपक्षी एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियों में संगठित हो सकेंगे? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 3000 किलोमीटर चलकर 24 दिसंबर यानी कि बीते शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंची और यात्रा ने 107 दिन का लगभग 3000 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ।